कहीं इन पहाड़ों में कोई राज तो नहीं छिपा हुआ है ना? अरे जी आप, मैं तो डर गया था। देखिए, इस बार गलती सिर्फ मेरी नहीं है, गलती आपकी भी है। आप चुपचाप मेरे नजदीक पहुंच गए और मैं अचानक से डर गया। अब सुनिए, एक राज की बात बतानी है। मैंने अभी इस पहाड़ी में एक शोर सुना था। मुझे लगता है कि वहां कोई मौजूद है। कहीं वो आत्मा चुराने वाला तो नहीं? अरे छोड़िए, मुझे जबरदस्ती कहां ले जा रहे हैं? दर्द हो रहा है। अरे सुनिए तो। वाह, कितनी खूबसूरत लिखावट है। तुम्हारा तो जवाब नहीं। सुनो ना भाई। लानवांग जी, लानजान। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आप मेरी आवाज सुन रहे थे, इसलिए मैंने आपको नाम से पुकारा। आपको अगर बुरा लगा हो तो आप भी मुझे नाम से पुकारिए। पैर नीचे रखो। तो मैं बैठ जाऊं? वैसे वोंग जी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? देखिए लैन, आप मुझे हर बार अनदेखा करते हैं। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे कल रात दीवार चढ़कर नहीं आना चाहिए था, और ना ही शराब लानी चाहिए थी, ना ही आपसे लड़ना चाहिए था, और ना ही आपके नियमों को तोड़ना चाहिए था। पर मुझे आपके नियम नहीं पता थे, वरना मैं आपके सामने शराब कभी नहीं पीता। सामने क्या, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि आपके सामने इस तरह से शराब पीऊंगा। बल्कि मैं तो अंदर ले जाता और चुपचाप अपने कमरे में पीता। लेकिन एक बात तो है जो माननी पड़ेगी आपको, कि हाथ आपने पहले उठाया था। अगर आप मुझे नहीं मारते तो हम आराम से बात कर सकते थे। सच कहूं तो अगर कोई मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो बात बस इतनी है कि गलती मेरे अकेले की नहीं है। आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? तो क्या आप मुझे घूर के नहीं देखेंगे? जाकर पाठ लिखो। लेकिन मैंने तो आपसे माफी मांगी ना। लगता है तुमने दिल से नहीं मांगी। मैं दिल से कह रहा हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। अब ऐसा क्या कहूँ कि आप मुझ पर यकीन करने लगे, घुटनों के बल बैठ जाऊं क्या? बहन, बहन तुम कहाँ जा रही हो? बहन, जब से तुम वापस आई हो हम लोग ठीक से मिले भी नहीं।
क्या तुम सच में यहाँ कुछ ढूंढने आई हो बहन? एक बात याद रखना, वो लोहे का टुकड़ा दफान पर्वत पर कहीं खो गया है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। अब जाओ और वो लोहा लेकर आओ। अच्छा बहन, तुम मुझे मत बताओ, जरूर तुम थक गई होगी। सुनो निंग, हाँ, जब से हम यहाँ आए हैं क्या तुमने कोई अजीब बात महसूस की है? नहीं तो बहन, मैं तुम्हारी दी हुई सारी दवाइयां लेता हूँ। हमारा परिवार सदियों से इलाज कर रहा है, लेकिन मैं अपने भाई को ठीक नहीं कर पाई। अगर वो नहीं होता। बहन, अब बस करो ना। निंग, आज नहीं तो कल तुम्हें इस जगह से दूर ले जाऊंगी। ये लीजिए। सारे लिख लिए? सारे हैं। और एक और बात, मैं कल से यहाँ नहीं आऊंगा। ये आपके लिए तोहफा है। जरा रुकिए, मैं कुछ लिखना भूल गया। लीजिए, पूरा हो गया। कैसा लगा आपको? जानता हूं तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन एक बार मुस्कुरा तो सकते हैं ना? ये बकवास है। चलिए, कुछ कहा तो सही आपने। शुक्रिया। वी यिंग। अरे वाह, बहुत मजा आया। लांजान, ये गलती मत करना। मैं भी तलवार लेकर आया हूं। तुम इस वाचनालय को तबाह करना चाहते हो? तुम वाहियात हो। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने कभी ऐसी किताबें पहले नहीं पढ़ी? मैं नहीं मानता। बाहर आओ और मेरा मुकाबला करो। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ लड़ना मना है। क्या ये बात आपको नहीं पता? लान साहब रुको, इसे मत फाड़ो। अरे नहीं, लांसान, लांसान, देखो तुमने ये क्या कर दिया। निकलो यहां से। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम तो आम इंसान निकले। यहाँ लोगों का अपमान करना मना है और तुमने मुझे जाने को कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। उसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम हार जाओगे। उसने तुम्हें जाने को कहा? भाई वी, वाकई तुम लाजवाब हो यार। मैं पहली बार सुन रहा हूँ लैन वैंग जी को गुस्सा आ गया।
वैसे एक बात समझ में नहीं आई, ये तुमने किया कैसे? उन्हें गुस्सा दिलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि ऐसा करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। इसमें क्या गर्व करना? किस बात पर इतरा रहे हो? तुम्हें निकाल दिया, ये गर्व की बात है? तुम हमारे परिवार के नाम पर धब्बा हो। देखो, मैंने उनसे माफी मांगी थी, उन्होंने माफ तो नहीं किया बल्कि मेरा मुंह बंद कर दिया, तो क्या मैं उन्हें यूं ही छोड़ देता? वैसे वो किताब फट गई, इस बात का मुझे अफसोस है। वो मैं घर से लाया था, मुझे वो किताब पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मैंने वो किताब उन्हें दी और उन्होंने वो फाड़ दी। वो वाकई बहुत अड़ियल हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास कई ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, है ना? अच्छा, तो तुमने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? मैं तुम्हें कोई धोखेबाज लगता हूँ क्या? तुमने आज दोनों का अपमान किया है, अब तुम नहीं बचोगे, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। अरे यार मेरे प्यारे भाई, तुम इतना डरते क्यों हो? पहली बार थोड़ी ना हुआ है। वैसे भी तुमने मुझे कई बार बचाया है, एक आखिरी बार और मदद कर दो। अगर दोबारा कोई गड़बड़ की तो मेरे पास मत आना और अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अरे जाओ यहाँ से। ये तो किसान के वैन कबीले का उल्लू लगता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? वैन कबीले का उल्लू? तुम्हें कैसे पता कि ये उनका ही है? मेरा गांव किसान के बहुत करीब है, वहाँ मैंने उनके उल्लू को कई बार देखा है। ऐसा कहते हैं ये उल्लू उनके लिए जासूसी का काम करते हैं। लेकिन उनके उल्लू यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मुझे नहीं पता। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग जासूसी कर रहे हैं? भैया, हाल ही में पीछे के पहाड़ों में कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। हमारा जादू तो अभी भी बरकरार है, उसे तोड़ने की कोशिश हुई है। तुमने पता लगाया वहाँ कौन गया था? वींग। भैया, क्या हमें कुछ करना चाहिए? वो बाग हमारे पूर्वजों ने लगाई है, जब तक वो अंदर प्रवेश नहीं करती चिंता की कोई बात नहीं। वो? तुम ये सब भूल जाओ, ठीक है वांगजी? कुल प्रमुख, आपके लिए एक समाचार है। सीधे हो जाओ, बताओ क्या समाचार है? हमें खबर मिली है इस वक्त केआई शहर में जल दानवों ने आतंक मचा रखा है। काफी लोगों के डूबने की खबर है। वहाँ के लोग आपसे मदद मांगने आए हैं। जलदानव? काई शहर के लोग तो तैराकी में माहिर हैं, वो पानी में कभी नहीं डूबते। तो ये जलदानव कहां से आ गए? वो तो कोई नहीं जानता। सरदार, हमें उनकी तुरंत मदद करनी चाहिए। गांव वालों को मेरा संदेश देना, मैं कल खुद जांच करने गांव आऊंगा और उन्हें भयमुक्त करूंगा। आप इन दिनों बहुत व्यस्त रहे हैं, अगर इजाजत हो तो मैं इन दानवों का बंदोबस्त कर सकता हूँ जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। यह मामला जितना लगता है उतना सीधा नहीं। तुम जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा। वांगजी, तुम कल मेरे साथ चलोगे? जी भैया। दीदी दरवाजा खोलो। दीदी मैं हूँ। अरे आप यहाँ? अरे आप? प्रणाम। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जरा रुकिए, मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हैं आप? वुशियान, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया हूँ। बहन, तुम यहाँ क्यों आई? कई दिनों से मौसम थोड़ा सा अजीब सा है। आज सुबह नदी किनारे मुझे अचानक से चक्कर आ गया। खुशकिस्मती से वैन भी वहाँ मौजूद थी। वो मुझे यहाँ लेकर आ गई और उसने दवाई भी दी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहन, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार हो? ये सब उस खड़ूस की वजह से हुआ है। उसने मुझे 3 दिन अलग रहने के लिए कहा था। मैं पास नहीं था ना, इसलिए दीदी बीमार पड़ी होंगी।
वेनकिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, मैं एक वैद्य हूँ, लोगों का इलाज करना मेरा फर्ज है। दीदी, मैंने सुना है लान भाई खेती के काम से कुछ दिन के लिए चिंगे गए हैं। मतलब कुछ दिनों के लिए हमें पढ़ाई से छुट्टी मिलेगी। मैंने तो सुना है येवुजुन शहर में जल दानवों का सामना करने गए हैं। अगर हम अभी निकले तो उन्हें रास्ते में पकड़ सकते हैं। जलदानव? हाँ, खबर मिली है काई शहर में इन दानवों ने आतंक मचाया है। ज़ेउजुन, प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिल्डेबी, चिल्डेजिया, तुम दोनों। ज़ेउजुन, हमने सुना है बिलिंग तालाब में जल दानवों का वास है और इन दिनों हमें पढ़ाई से भी छुट्टी मिली है, इसलिए हम सोच रहे थे। इसलिए हम दोनों भी आपके साथ आना चाहते हैं। ये नियमों के खिलाफ है। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इस इलाके से वाकिफ हैं। जानशेंग और मैं बचपन से उन तालाबों में तैरते आए हैं। जल दानवों को ठिकाने लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी इन दिनों पढ़ाई भी बंद है। ये बिल्कुल सही कह रहा है। युंगमेंग में बहुत सारी नदियां हैं, हम आपके काम आ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा है तो तुम दोनों साथ आ सकते हो। कुल प्रमुख लैन, मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगी। ज़ेवुजुन, मिस वैन बहुत अच्छी वैद्य हैं। वैसे जलदानव मामूली दुश्मन हैं, लेकिन अगर लड़ाई में कोई गांव वाला जख्मी हो जाता है तो ये उनका इलाज अच्छे से कर सकती हैं। तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं वेनकिंग। दीदी, दीदी मेरे लिए रुको। वेनिंग, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था ना। दीदी, मैं जानता हूँ तुम जल दानवों से लड़ने के लिए जा रही हो। मैं भी उनका मुकाबला करने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। निंग, इस काम में खतरा हो सकता है। मैंने मना किया ना, तो मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? मिस वैन, आपका भाई एक अच्छा योद्धा है और शानदार तीरंदाज भी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खतरा है और मैं आपको इस बात का वचन देता हूँ। इन जलदानवों को भगाना बहुत ही मामूली सा काम है। कुल प्रमुख लैन, मेरा भाई छोटा और बिल्कुल नादान है। वो जल दानवों को देखना चाहता है क्योंकि हमारा घर पहाड़ियों में बसा है। लेकिन आप इत्मीनान रखिए, हमारी वजह से आपको तकलीफ नहीं होगी। इसे क्षमा करें और हमारे साथ आने की अनुमति दें। कोई बात नहीं वेनकिंग, अब वो आ ही गया है तो उसे साथ आने दीजिए। भैया, आप इन्हें साथ क्यों ले जा रहे हैं? ये मामला इतना आसान नहीं है। ये वक्त बहस करने का नहीं। मैं जानता हूं तुम चाहते थे कि ये दोनों भाई हमारे साथ चलें, इसलिए मैंने हाँ कहा। मैंने कुछ गलत किया? आइए, आपका स्वागत है। हमारे आने से पहले इसे साफ क्यों नहीं करवाया? मालिक, कृपया हमें माफ कीजिए। जब से इस तालाब में लोग डूबने लगे हैं, हमारे यहाँ कई हफ्तों से एक भी मेहमान रहने नहीं आया। आप दोनों पहले मेहमान हैं, इसलिए हम ठीक से तैयारी नहीं कर पाए। लोग डूब रहे हैं? पानी के जानवरों की आत्माएं अब दानव बन चुकी हैं। वो लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं? तालाब में क्या है ये तो कोई नहीं जानता। इस तालाब में सालों से कभी कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। 2 महीनों पहले बाहर से 2 व्यापारी आए थे। अचानक उनका जहाज डूब गया। पहले किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर एक के बाद एक जहाज डूबने लगे और कुछ स्थानीय लोग भी मारे गए। ऐसा पहली बार हो रहा है। जहाज पर जो लोग थे उनका क्या हुआ? मारे गए। वो दानव उन सबको खा गए। क्या तुमने उन्हें
खाते देखा? मैंने तो नहीं देखा। तो तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो दानव उन्हें खा गए? तो और कौन हो सकता है? बहुत सारे लोग डूबे हैं लेकिन किसी की लाश नहीं मिली, एक भी लाश नहीं मिली। वोंग जी, क्या लगता है आपको कि इन सब के पीछे जल दानवों का हाथ हो सकता है? जांच के बाद ही सच का पता चलेगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर ये काम पानी के भूतों का नहीं तो किसका हो सकता है? एक काम करते हैं, हाँ, हम आपस में एक शर्त लगाते हैं और देखते हैं कि किसका अंदाजा सही निकलता है। बकवास है। लांजान, लांजान, हाँ, खड़ूस कहीं के। मैंने सुना कल रात एक मछुआरे की मौत हो गई। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये दानव कितने शक्तिशाली हैं जो इंसानों पर हमला करने लगे हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ज़ेबुजुन, गांव वालों के किस्से तो हमने सुन लिए हैं, लेकिन क्या कोई है जिसने वाकई इन्हें अपनी आंखों से देखा हो? ये दानव बहुत चालाक है। पानी में खींचे जाने के बाद एक भी इंसान जिंदा नहीं लौट पाया, इसलिए एक भी चश्मदीद गवाह नहीं है। तो फिर ज़ेबुजुन, क्या ये आत्माएं चुराने की कोशिश हो सकती है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? प्राचीन काल से लैन कबीले में आध्यात्मिक ऊर्जा बहती आ रही है, लेकिन कुछ दिन पहले ही किसानों की आत्माएं चुराने की कोशिश हुई और अब ये जल दानव। आपको नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध हो सकता है? हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन जल दानव पानी में रहते हैं। मुझे नहीं लगता इनका आपस में कोई संबंध है। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी काम इन्हें भगाना है। ज़्यू जून सही कह रहे हैं, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे लांजान, आप पानी पीना चाहेंगे? लांजान रुकिए ना, सुनिए ना, आत्माओं के चोरी के मामले में कुछ पता चला? अभी तक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आपका भाई हमसे जरूर कुछ छिपा रहा है। आपको भी यही लगता है ना कि वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि जरूर ये कोई बड़ी बात है, तभी वो आपसे छिपा रहे हैं, वरना वो ऐसा। काम के वक्त शराब पीना मना है। लांजान, अब ये नियम कब लागू हुआ? मैंने एक बूंद भी शराब नहीं पीती, मुझे शराब चाहिए। सब सावधान रहना।
हम बाधित इलाके में प्रवेश करने वाले हैं। ज़ेबुजुन, ये दानव तो वाकई चालाक है। अगर वो सामने ही नहीं आए तो क्या हम यूं ही जल विहार करते रहेंगे? अगर वो हमें कभी मिले ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? जब तक वो नहीं मिलते हम ढूंढते रहेंगे। पर लांजान, मेरा कमाल देखो। शुक्रिया। वो क्या बला थी? मैंने पहले कभी ऐसा जल दानव नहीं देखा। कहीं ये किसी दूसरे दानव के वश में तो नहीं? चिलदेवी, तुम्हें कैसे पता चला कि वो नाव के नीचे है? आसान था, बस पैनी नजर चाहिए। क्या मतलब? उसकी नाव में वो अकेला खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी नाव पानी में गहरी डूबी हुई थी, जैसे दो लोग खड़े हों। और अब इसका मतलब बिल्कुल साफ था। तुम वाकई होशियार हो। लांजान, मैंने जानबूझकर आप पर पानी नहीं उड़ाया था। ये जल दानव वाकई बहुत चालाक हैं। अगर मैं कुछ कहता उस वक्त तो वो भाग जाते। देखिए, आपने मेरी शराब फेंक दी, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। सुनिए, सब भूल जाते हैं, हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। मुझसे दूर रहो। दाईं तरफ देखो। इस तलवार का नाम? क्यों पूछ रहे हैं? सवाल का जवाब दीजिए ना। ये कोई मामूली तलवार नहीं, इसका अपमान करना ठीक नहीं। मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैंने नाम गुदवा लिया है, आप खुद ही देख लीजिए। ये लीजिए, देखिए। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने ऐसा नाम क्यों रखा, इसका कोई खास मतलब तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब जियांग चाचा ने मुझे ये सौंपी थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इसका क्या नाम रखोगे, और मैंने बहुत सारे नाम सोचे, लेकिन एक भी अच्छा नहीं लगा। इतना सोचने के बावजूद भी कोई नाम अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा जाने दो। फिर मुझे लगा कि ये नाम बिल्कुल सही रहेगा। बेवकूफ। हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कोहरा घना होते जा रहा है, सब सावधान रहना। जियांगशैंग, तुम ठीक तो हो ना? जियांगशैंग, जवाब दो। मैं ठीक हूँ। चिल्डे जियांग, वेनकिंग, तुम जख्मी हो। वेनकिंग, मैं ठीक हूँ। जियांगशैंग, सच बताओ तुम ठीक तो हो?
हाँ मैं ठीक हूँ। जख्म गहरा नहीं है, कुछ ही दिनों में भर जाएगा। पानी का रंग बदल रहा है। ये जानवर, मुझे लगता है ये हमें जानबूझकर तालाब के बीचों बीच में लेकर आया है। जल्दी निकलो। ये क्या हो रहा है? देखो, वो इकट्ठा हो रहे हैं। ये तो जलदानव है। वो एक साथ जुड़ रहे हैं और उनकी शक्ति बढ़ रही है। वो हम सबको खाना चाहते हैं। वी, अब हम क्या करेंगे? तलवार उठाओ। लांसान, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। लेकिन आपने मेरी गर्दन क्यों पकड़ी है? मुझे तकलीफ हो रही है। मेरा हाथ पकड़ लीजिए, वो अच्छा रहेगा। मैं हाथ देता हूँ, लीजिए हाथ, लीजिए। मैं दूसरों को छूता नहीं। अरे हम दोनों साथ ही हैं, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। हिलना बंद करो। देखिए ये बचपना बंद करिए। बचपना तुम कर रहे हो। इस वक्त तुम हवा में लटक रहे हो, फिर भी चुप नहीं रह सकते। तुम चुप रहो। अरे विभूषण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वेनिंग से मिलने आया था। दरवाजा खुला हुआ था। इसे हो क्या गया है? ये होश में क्यों नहीं आ रहा है? विभूषण, निंग को आराम करने दो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम
ये रख लो। ये क्या है? ये तावीज उसकी रक्षा करेगा। रक्षा करेगा? मैं तुम्हारी तरह वैद्य तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जादू टोने का अनुभव जरूर है। वेनिंग बहादुर योद्धा है। ये इतना कमजोर नहीं है कि इसे पानी में चक्कर आ जाए। एक बात बताइए मिस वेन, क्या आपको ये सब अजीब नहीं लगता? विवुशियान, जो कहना है खुलकर कहो। क्या वेनिंग के साथ पहले कभी ऐसा हादसा हुआ था जिस वजह से इस पर झट से भूतों का असर होता है? मिस वैन, मुझे नहीं पता कि आप यहां क्या खोजने आई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस तावीज को रख लें और उम्मीद करता हूं कि यह तावीज आपकी रक्षा करेगा। शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह बेकार है तो इसे फेंक दीजिएगा। कंघी ले लो, सस्ते दाम में कंघी ले लो, कंघी ले लो। अपनी बीवी के लिए अच्छी कंघी लेना चाहेंगे? अब मेरी शादी नहीं हुई। कंघी प्यार की निशानी होती है, इससे अच्छा तोहफा और कोई नहीं हो सकता। आइए आइए, ताजे फल लीजिए, एक बार नजर डालिए, ताजा फल मिलेगा, खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। वांग जी, क्या सोच रहे हो? उस जलदानव के बारे में। वी वुक्सियान ने जो कहा उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। किसानों की आत्माएं चोरी हुई और वो जलदानव आ गए। आपको नहीं लगता ये घटनाएं जुड़ी हुई हैं? वांग जी, मैं यकीन से नहीं कह सकता। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा अंदाजा गलत निकले, लेकिन अगर सही निकला तो बहुत खून बह सकता है। लंजान, लीजिए अखरोट खाइए। नहीं चाहिए। हाँ। अरे, इन्होंने तो वापस कर दिया। यानशैंग, लो पकड़ो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अखरोट लाऊं? नहीं। शराब ले लो, वुजू की मशहूर शराब, दुनिया की बेहतरीन शराब ले लो। इससे बेहतर शराब कहीं नहीं मिलेगी। आओ, अव्वल दर्जे की शराब ले लो।
的花月如霜，煮一壶相思悲欢几少年郎，明月依旧何来长望？不如潇潇洒洒，离别风和浪，天涯一曲共悠扬。煮一壶生死悲欢几少年郎，明月依旧何来